नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है वशिष्ठ धेनोर अनुयायिनम तम आवर्तमानम वनिता वनांतात पपौ निमेषालश पक्षम पंक्ति रूपाशिताभ्योमिव लोचनाभ्याम। इस पद्य के अंतर्गत राजा दिलीप और गाय नंदिनी जो हैं वो सायंकाल होने पर अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं, तपोवन की ओर लौट रहे हैं। और जो रानी सुदक्षिणा है, राजा दिलीप की जो पत्नी है, वह उन दोनों का बड़ी ही उत्सुकता के साथ उन दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि वनिता अर्थात राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, निमेषाल शपक्ष पंक्ति ही अर्थात जो सुदक्षिणा है वो निर्निमेष नेत्रों के द्वारा अर्थात पलकों को बिना झुकाए हुए एक टकटकी लगा करके देखती हुई, इस ऐसी स्थिति में कि राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा अपने पलकों को झुकाए बिना ही अर्थात निर्निमेष नेत्रों के द्वारा वशिष्ठ धेनु अर्थात मुनि वशिष्ठ की जो गाय है नंदिनी, उसके अनुयायिनम पीछे पीछे चलने वाले, वनांतात आवर्तमानम वन से आश्रम की ओर आने वाले, तम अर्थात उस राजा दिलीप को उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपऊ अर्थात उस लौटते हुए राजा दिलीप को उपवास किए हुए नेत्रों के द्वारा उसने उसे देखा। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि जो राजा दिलीप और गाय नंदिनी है वो प्रातः काल के पश्चात वन में विचरण करने के लिए चले जाते हैं और सायंकाल होने पर वह पुनः आश्रम में लौटते हैं। तो जो रानी सुदक्षिणा है, उस रानी सुदक्षिणा के जो नेत्र हैं, उन नेत्रों के द्वारा वह अपने पति अर्थात राजा दिलीप को और उस गाय नंदिनी को पूरे दिन भर नहीं देख पाती है और वह सायंकाल होने के बाद ही उनका दर्शन कर पाती है। तो यहाँ ऐसी स्थिति दिखाई है कि उसके नेत्रों ने अर्थात रानी सुदक्षिणा के नेत्रों ने मानो उपवास कर रखा हो। तो ऐसे उपवास किए हुए नेत्रों के द्वारा रानी सुदक्षिणा ने सायंकाल होने पर वन से आश्रम की ओर आते हुए राजा दिलीप को और नंदिनी गाय को देखा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। एक बार पुनः इस अर्थ को देखिए। वनिता अर्थात राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा, निमेषाल सपक्ष पंक्ति ही अर्थात निर्निमेष दृष्टि से अर्थात पलकों को बिना झुकाए, वशिष्ठ धेनु वशिष्ठ मुनि की जो गाय है नंदिनी गाय, उसके अनुयायिनम पीछे पीछे चलने वाले, वनांतात आवर्तमानम वन से आश्रम की ओर आते हुए, तम अर्थात उस राजा दिलीप को उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपऊ अर्थात उपवास किए हुए नेत्रों से देखा। तो यहाँ जो रानी सुदक्षिणा है वह पूरे दिन भर अपने पति राजा दिलीप को और उस गाय नंदिनी को नहीं देख पाती है। सायंकाल होने पर ही जब वो वापस वन से आश्रम में लौटते हैं तभी उनका वो दर्शन कर पाती हैं। तो यहाँ स्थिति ऐसी दिखाई है कि मानो सुदक्षिणा के नेत्रों ने उपवास कर रखा हो, जो कि पूरे दिन भर नहीं देख पाती हैं और सायंकाल होने पर ही उनका दर्शन करती हैं। तो ऐसे उपवास किए हुए नेत्रों से रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप को देखा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा विरराज धेनुर दिन क्षपा मध्य गते संध्या। यहाँ स्थिति ऐसी है कि जब राजा दिलीप और गाय नंदिनी आश्रम की ओर लौट रहे हैं तो रानी सुदक्षिणा जो है वो उनके स्वागत करने के लिए द्वार पर
खड़ी है। तो स्थिति यहाँ ऐसी दिखाई गई है कि जो गाय नंदिनी है वो आगे आगे चल रही है और उनके पीछे जो है वो राजा दिलीप चल रहे हैं और सामने से रानी सुदक्षिणा उनका स्वागत कर रही है। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य में जो गाय नंदिनी है वह उसी प्रकार से शोभायमान हो रही है जैसे दिन और रात के मध्य में संध्या काल सुशोभित होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो कालिदास कहते हैं वर्तमनि अर्थात मार्ग में, पार्थिवेन, पार्थिवेन अर्थात राजा दिलीप के द्वारा, पुरस्कृता आगे बढ़ाई हुई, पार्थिव धर्म पत्निया और राजा दिलीप की धर्म पत्नी अर्थात रानी सुदक्षिणा के द्वारा प्रत्युद्गता आगे बढ़ करके स्वागत की गई। सा धेनु, वह धेनु अर्थात नंदिनी गाय, तदंतरे उन दोनों के मध्य में अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य में, उसी प्रकार से विरराज सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार से दिन क्षपा मध्य गता संध्यव विरराज, जैसे दिन और रात के मध्य में संध्या सुशोभित होती है। तो यहाँ देखिए स्थिति किस प्रकार से है कि यहाँ जो गाय नंदिनी है वो आगे आगे चल रही है और राजा जो दिलीप है वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और रानी सुदक्षिणा जो है वो द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो वह आगे बढ़ कर के उनका स्वागत कर रही है। तो यहाँ रानी सुदक्षिणा है और यहाँ पर राजा दिलीप है और यह गाय नंदिनी है। तो यहाँ गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य में उसी प्रकार से सुशोभित हो रही है जिस प्रकार से दिन और रात के मध्य में संध्या काल सुशोभित होता है। तो यहाँ पर एक तरफ दिन है एक तरफ रात है और मध्य में जो संध्या होती है जिस प्रकार से वह सुशोभित होती है उसी प्रकार से वह गाय नंदिनी भी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य में सुशोभित हो रही है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि मार्ग में राजा दिलीप के द्वारा आगे बढ़ाई हुई और राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा आगे बढ़ कर के स्वागत की हुई वह गाय नंदिनी उसी प्रकार से उन दोनों के मध्य में सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार से दिन और रात के मध्य में संध्या काल सुशोभित होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनाम ताम सुदक्षिणा साक्षात् स अक्षतपात्र हस्ता प्रणमय चानर्च विशालमस्यः श्रृंगानंतरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे। अब यहाँ स्थिति है कि राजा दिलीप और गाय नंदिनी जो है वो आश्रम में पहुँच जाती है। तो रानी सुदक्षिणा जो है वो आगे बढ़ कर के उनका स्वागत करती है, उनका पूजा अर्चना आदि करती है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि से अक्षत पात्र हस्ता अर्थात अक्षत युक्त जो चावल आदि होते हैं, अक्षत युक्त जो पूजा का जो थाल होता है उसे लेकर के सुदक्षिणा अर्थात रानी सुदक्षिणा, पयस्विनी अर्थात जो दूध को देने वाली है, पयस्विनी जो दुग्धवती है वह गाय, ताम अर्थात उस गाय नंदिनी की, प्रदक्षिणीकृते प्रदक्षिणा करके उनकी फेरी लगा करके, प्रणमय च और प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारम इव अस्या विशाल श्रृंगांतरम अनर्च, अर्थ सिद्धे अर्थात प्रयोजन को सिद्ध करने वाले, द्वारम इव द्वार के समान, अस्या इस गाय नंदिनी के, विशालम अर्थात विशाल, श्रृंगांतरम श्रृंगा दोनों सींगों के मध्य का जो भाग अर्थात ललाट जो है उसका जो मस्तक है उसकी अनर्च अर्थात पूजा की। तो रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़ करके उस गाय नंदिनी का स्वागत किया, उसकी पूजा अर्चना की, उसकी प्रदक्षिणा करती है और उसे प्रणाम आदि करती है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राजा दिलीप जो है
और गाय नंदिनी जो है वो आश्रम में लौटते हैं, तो रानी सुदक्षिणा जो है को आगे बढ़ कर के गाय नंदिनी का स्वागत करती है, उनकी प्रदक्षिणा करती है, उसे प्रणाम करती है, और जो गाय नंदिनी का जो ललाट है, विशाल ललाट है, उसकी तिलक आदि पुष्पों आदि के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करती है। तो यहाँ एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को कि से अक्षत पात्र हस्ता, अर्थात अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लिए हुए, पूजा की जो थाल होती है उसे हाथ में लिए हुए, सुदक्षिणा अर्थात रानी सुदक्षिणा, पयस्विनीम अर्थात दुग्धवती, ताम उस गाय नंदिनी की, प्रदक्षिणी कृते प्रदक्षिणा करके, प्रणमय च और प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारा में अर्थात प्रयोजन को पूर्ण करने वाले द्वार के समान, अश्या इस गाय नंदिनी के, विशालम अर्थात विशाल, श्रृंगांतरम अर्थात ललाट की, अनर्च पूजा अर्चना की। तो उस रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़ कर के गाय नंदिनी की पूजा अर्चना करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता सपर्यां प्रतिगृहीत्सेति ननदतस्तौ भक्त्योपनेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। अब यहाँ स्थिति इस प्रकार से है कि रानी सुदक्षिणा जो है वो आगे बढ़ कर के गाय नंदिनी की पूजा अर्चना करती है, और जो गाय नंदिनी है वो पूरे दिन भर वन में घूम फिर करके सायंकाल को अपने निवास स्थान पर लौटती है। तो वह अपने संतान अर्थात अपने बिछड़े से मिलने के लिए आतुर रहती है, फिर भी वह रानी सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को निश्चल होकर के स्वीकार करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास से कहते हैं कि सा अर्थात वह नंदिनी गाय, वत्सोत्सुका अपि अर्थात अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्कंठित होने पर भी अर्थात आतुर होने पर भी, स्तिमिता अर्थात निश्चल होकर के एक स्थान पर खड़े होकर के, सपर्याम प्रतिगृहीत अर्थात उस गाय नंदिनी ने पूजा को, रानी सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, कि अपने पुत्र से अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्कंठित होने पर भी उस गाय नंदिनी ने निश्चल होकर के रानी सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया। फिर कहते हैं इति तौ ननदतु अर्थात इससे, इस क्रिया से दोनों अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भक्त्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि ही पुरः फलानि भवन्ति। तो कहते हैं कि महान व्यक्तियों की प्रसन्नता मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ही परिचायक होती है। यदि सज्जन व्यक्ति जो है वो महान पुरुष जो है वो यदि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न होते हैं तो यह कामना की जा सकती है कि हम जिस मनोरथ के लिए वह काम कर रहे हैं वह मनोरथ हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ वो दोनों भी, जो राजा दिलीप और जो सुदक्षिणा है उनकी पत्नी, वो गाय नंदिनी की सेवा करते हैं। तो गाय नंदिनी भी उनकी सेवा को स्वीकार कर रही है। तो ऐसा देख करके राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा है कि महापुरुषों की प्रसन्नता मनोरथ को पूर्ण करने का ही परिचायक होती है। यदि जिसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं यदि वो हमारे काम से प्रसन्न है तो हम यह मानते हैं कि हमारा जो मनोरथ है, हमारी जो कामना है वह निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिम दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीम भेजे बुंजोश्छिन्न रिपुः निष्णाम। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि राजा दिलीप जो है वो अपने गुरु और उनकी जो पत्नी है अर्थात मुनि वशिष्ठ की जो पत्नी है जिनका नाम है अरुंधति, उन दोनों के पैर आदि को
दबा करके सायंकाल की संध्या आदि को पूर्ण करके और गाय नंदिनी के दूहे जाने के पश्चात गाय नंदिनी जो विश्राम करती है तो उसके पश्चात भी वह राजा दिलीप जो है उस गाय की सेवा करने में तत्पर हो जाते हैं, उसकी सेवा करने में लग जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि भुजोच्छिन्न रिपुः अर्थात अपनी भुजाओं से शत्रुओं को नष्ट करने वाले, भुजोच्छिन्न रिपु अर्थात अपनी भुजाओं के बल से पराक्रम से शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाले या नष्ट करने वाले दिलीप है अर्थात राजा दिलीप ने सैदारस्य गुरु उपादौ निपीड्य, सैदारस्य अर्थात पत्नी सहित, गुरु अर्थात अपने गुरु जो वशिष्ठ हैं उनके, पादौ निपीड्य अर्थात पैरों को दबा करके, सांध्य विधि समाप्य और सायंकाल की विधि जो पूजा अर्चना है उसको पूर्ण करके समाप्त करके, दोहा वसाने और दूध के दूहे जाने के पश्चात निष्णाम दोग्ध्रीम इव पुनः भेजे, धरती पर आराम से बैठी हुई उस गाय नंदिनी की सेवा में पुनः लग जाता है। तो यहाँ जो राजा दिलीप है और जो रानी सुदक्षिणा है वो निरंतर उस गाय नंदिनी की सेवा में लगे रहते हैं। तो सायंकाल होने के पश्चात गाय जब पुनः अपने आश्रम में आ जाती है तो संध्या काल के समय राजा दिलीप जो है वो सैदारस्य अर्थात पत्नी सहित अपने गुरु के पैरों को दबा करके, अब यहाँ राजा दिलीप के जो गुरु हैं वो कौन है? मुनि वशिष्ठ है। और उनकी दारा कौन है अर्थात उनकी पत्नी कौन है? अरुंधति है। देखिए छोटा प्रश्न भी हमारा ये बनता है कि मुनि वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? तो वो है अरुंधति। तो राजा दिलीप जो है वो सैदारस्य अर्थात पत्नी सहित, अर्थात यहाँ पत्नी सहित से तात्पर्य है अरुंधति से। तो अरुंधति और अपने गुरु वशिष्ठ के पैरों को दबा करके और सायंकाल की संध्या अर्थात पूजा को पूर्ण करके और गाय के दूध के दूहे जाने के पश्चात विश्राम करती हुई उस गाय नंदिनी की सेवा में पुनः लग जाता है। तो निरंतर वह राजा दिलीप गाय नंदिनी की सेवा करता रहता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तावंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम अनु अश्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ताम अनुसंविशेष सुप्तोत्थिताम प्रातर अनुदतिष्ठत। अब यह स्थिति ऐसी है कि राजा दिलीप जो है वो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में उस गाय नंदिनी की सेवा में लगे हुए हैं। तो रात्रि के समय गाय के लिए उपहार स्वरूप अर्थात जो उसका भोजन है वह उसके समीप रख देते हैं और प्रकाश के लिए दीपक जला करके रख देते हैं ताकि रात्रि में गाय को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो गाय के सोने के पश्चात ही राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा सोते हैं और गाय के उठने पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से गाय नंदिनी की वो सेवा करने में लगे रहते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि गोप्ता अर्थात रक्षा करने वाले, गृहिणी सहाय अर्थात अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ में, अंतिकन्यस्त अर्थात गौ के लिए अर्थात उस गाय नंदिनी के लिए उपहार स्वरूप अर्थात जो घास आदि हैं भोजन है उनका उनको, एवं बलि प्रदीपाम और जो दीपक आदि है उसको जला करके उस गाय नंदिनी के पास में रख देते। ताम अनवाश्य और उनके समीप बैठ जाते अर्थात उस गाय नंदिनी के समीप बैठ जाते। क्रमेण इसी क्रम में सुप्ताम अनुसंविवेश है अर्थात गाय नंदिनी के सोने के पश्चात वो दोनों सोते थे। प्रातः सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत और प्रातः काल गाय नंदिनी के उठने के पश्चात वो उठ जाते थे। इस प्रकार से गाय को किसी प्रकार की रात्रि में परेशानी न हो इसके लिए गाय के पास में उपहार स्वरूप भोजन आदि रखते थे और दीपक को जला करके रखते थे। जब तक गाय शयन नहीं करती थी तब तक राजा दिलीप और
रानी सुदक्षिणा उसके समीप बैठे रहते थे। जब गाय नंदिनी सो जाती थी उसके पश्चात ही राजा दिलीप और सुदक्षिणा सोते थे और प्रातःकाल गाय नंदिनी के उठने पर ही राजा दिलीप और सुदक्षिणा उठते थे। तो इस प्रकार से गाय नंदिनी की सेवा करने में वो तत्पर रहते थे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्या महनीय कीर्ते सप्तवेतीषु स्त्रीगुणानि तस्य दिनानि दिनोद्धरणो चितस्य। तो यहाँ इस पद्य में इस प्रकार का वर्णन है कि इस प्रकार से सेवा करते हुए अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के द्वारा गाय नंदिनी की सेवा करते हुए 21 दिन बीत जाते हैं। तो इसी के बारे में इस पद्य में बताया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि इत्थम अर्थात इस प्रकार से, प्रजार्थम अर्थात संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, महिष्याम अर्थात अपनी पत्नी के साथ में, महिष्याम समय अर्थात अपनी पत्नी के साथ में, व्रतम धार्यत व्रत को धारण किए हुए अर्थात गाय नंदिनी की सेवा करने का व्रत को राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा इन दोनों ने ही इस व्रत को धारण कर रखा था कि संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सुदक्षिणा के साथ में व्रत का पालन करते हुए, गाय नंदिनी की सेवा का व्रत का पालन करते हुए, महनीय कीर्ति अर्थात प्रशंसनीय कीर्ति से युक्त अर्थात अत्यधिक कीर्ति या यश से युक्त, दिनोद्धरणोचितस्य अर्थात जो दीन जन होते हैं उनका उद्धार करने वाले, तस्य उस राजा दिलीप के, त्रिगुणानि सप्त दिनानि वेतियुः। त्रिगुणानि सप्त दिनानि अर्थात त्रिगुणानि सप्त दिनानि तो कितने हुए 21 दिन, 21 दिन वेतियु अर्थात व्यतीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दिलीप और सुदक्षिणा के द्वारा गाय नंदिनी की सेवा करने का व्रत को धारण करने वाले, दीन जनों का उद्धार करने वाले और अत्यधिक कीर्ति से युक्त राजा दिलीप के गाय नंदिनी की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की, जिसमें राजा दिलीप किस प्रकार से गाय नंदिनी की सेवा करता है। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।